फर्ज कीजिए आप एक आम सुबह उठते हैं, अपनी कॉफी पीते हैं, फोन उठाते हैं, लेकिन कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा। न वाईफाई न मोबाइल डेटा। हर स्क्रीन पर बस वो लोडिंग वाला गोला घूम रहा है। ये किसी हॉलीवुड साई-फाई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज की हमारी चर्चा का विषय है। हम बात करने वाले हैं द डे द इंटरनेट डाइज, यानी उस दिन की जब इंटरनेट पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वाकई इंटरनेट पूरी तरह से शटडाउन हो जाए तो दुनिया का क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ आपके घर या ऑफिस के वाईफाई में आए किसी छोटी मोटी दिक्कत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक कंप्लीट ग्लोबल शटडाउन की। एक ऐसा वक्त जहाँ दुनिया के हर कोने से डिजिटल कनेक्टिविटी एक साथ कट जाए। क्या हमारी दुनिया, हमारी सभ्यता इस झटके को बर्दाश्त कर पाएगी या फिर सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले घंटे से, भ्रम और खामोशी का वो पहला घंटा। जैसे ही कनेक्टिविटी टूटेगी, सबसे पहले तो लोगों को लगेगा कि भाई उनका अपना नेट खराब है। हम सब यही करते हैं ना, फोन रीस्टार्ट कर लिया, राउटर को 2-4 बार ऑन ऑफ करके देख लिया। लेकिन असली पैनिक तब शुरू होगा जब अचानक से एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी। व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, सब कुछ इंस्टेंटली ब्लैंक हो जाएगा। ना कोई नया मैसेज, ना वीडियो, और न ही गूगल करके ये पता लगाने का कोई तरीका कि आखिर हुआ क्या है। पूरी दुनिया पहली बार एक ऐसी अजीब और डरावनी स्थिति का सामना करेगी जहां हम सब एक दूसरे से डिजिटल रूप से पूरी तरह कट चुके होंगे। सोचिए, ग्लोबल कम्युनिकेशन का एकदम से जीरो हो जाना। और आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक छोटी सी असुविधा होगी? बिल्कुल नहीं, ये बहुत तेजी से एक ग्लोबल डिजास्टर में बदल जाएगा। आने वाले कुछ ही दिनों की टाइमलाइन पर नजर डालें तो पहले दिन हमारा बैंकिंग सिस्टम फेल होगा, दूसरे दिन सप्लाई चेन टूट जाएगी, तीसरे दिन तक दुनिया भर में एक सन्नाटा पसर जाएगा, चौथे दिन अस्पताल संघर्ष कर रहे होंगे और 5वें दिन तक तो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही जम जाएगा। हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल इस अदृश्य नेटवर्क पर कितना ज्यादा टिका है, ये हमें तब समझ आएगा। चलिए अब बात करते हैं दिन 1 और 2 की, यानी कि आर्थिक पतन या इकोनॉमिक कोलैप्स की। क्लाउड और इंटरनेट के बिना हमारा आज का मॉडर्न बिजनेस सेकंड्स में धराशायी हो जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर्स रुक जाएंगे और सप्लाई चेन बुरी तरह टूट जाएगी। सबसे बड़ा झटका लगेगा हमारी फाइनेंशियल व्यवस्था को। इमेजिन कीजिए, ऑनलाइन बैंकिंग बंद, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स पूरी तरह से ठप। आप कार्ड स्वाइप करने जाएंगे, वो भी फेल। आप सोचेंगे चलो एटीएम से कैश निकाल लेते हैं, लेकिन एटीएम मशीनें भी काम नहीं करेंगी क्योंकि उनका सेंट्रल सर्वर से कनेक्शन टूट चुका होगा। अचानक से पूरी सोसाइटी को मजबूरी में नकद यानी कैश वाली अर्थव्यवस्था की तरफ लौटना पड़ेगा और बैंकों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लग जाएंगी। और इसका असर बस कुछ ही दिनों के भीतर ग्लोबल इकोनॉमी को खरबों डॉलर, जी हाँ, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर मार्केट्स के रुकने और इंटरनेशनल ट्रेड के ठप होने से ये तबाही आग की तरह फैलेगी। ये सिर्फ कोई कागजी नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर के मार्केट्स का एक भयानक स्टॉपेज होगा। इस भयानक फाइनेंशियल झटके के बाद आइए देखते हैं तीसरे से 5वें दिन के बीच संचार और हमारे आम जीवन पर क्या असर पड़ता है। देखिए, आज 2020 के दशक में हम इंस्टेंट ग्लोबल वीडियो कॉल्स, रिमोट वर्क और फास्ट ईमेल्स के पूरी तरह से आदी हो चुके हैं। लेकिन बिना इंटरनेट के हम सीधे 1990s के दशक में टाइम ट्रैवल कर जाएंगे। ब्लैकआउट के तीसरे दिन तक रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम वाली कंपनियों का काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। दूर दराज बैठे अपने परिवार या दोस्तों से संपर्क करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये जो अचानक से होने वाला डिजिटल वियोग है ना, ये दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक बहुत गहरे मानसिक और सोशल अलगाव यानी आइसोलेशन का कारण बनेगा। चौथे दिन तक आते आते इसका भयानक असर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर दिखने लगेगा। आजकल हॉस्पिटल्स में मरीजों का डेटा और रिपोर्ट सब कुछ डिजिटल होता है। इंटरनेट ना होने से ये सब आउट ऑफ रीच हो जाएगा। हॉस्पिटल्स को मजबूरी में फिर से उन पुरानी कागजी फाइलों और मैनुअल रिकॉर्ड्स की तरफ लौटना पड़ेगा। मेडिकल सप्लाई चेन भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी। हालांकि यहाँ एक राहत की बात जरूर है। लाइफ सपोर्ट वाली जो ज्यादातर मशीनें होती हैं, वो सीधे इंटरनेट पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो काम करती रहेंगी। यानी अस्पताल पूरी तरह से बंद तो नहीं होंगे, लेकिन उनका सिस्टम बहुत धीमा और मुश्किल जरूर हो जाएगा। और 5वें दिन हमारी फिजिकल आवाजाही लगभग पैरालाइज हो जाएगी। एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस अपने शेड्यूलिंग और टिकटिंग के लिए पूरी तरह डिजिटल नेटवर्क के भरोसे चलते हैं। इंटरनेट के बिना उनके सिस्टम क्रैश कर जाएंगे। फ्लाइट्स या तो ग्राउंड कर दी जाएंगी या उनमें भयंकर देरी होगी। पूरी दुनिया का माल ढुलाई और लॉजिस्टिक सिस्टम बस रेंगने लगेगा। ग्लोबल ट्रेड का जो पहिया कल तक इतनी तेजी से घूम रहा था, वो एकदम से थम सा जाएगा।
अब सवाल ये है कि क्या कुछ चालू रहेगा, इस ब्लैकआउट में सरवाइव कैसे करेंगे। इस सारे केओस के बीच एक बड़ा सवाल मन में आता है कि क्या बिजली और पानी जैसी बेसिक चीजें भी चली जाएंगी। यहाँ आपके लिए एक अच्छी खबर है। भले ही ग्लोबल फाइनेंस, क्लाउड डेटा और लॉजिस्टिक्स पूरी तरह इंटरनेट पर टिके हैं, लेकिन हमारी कई जरूरी सेवाएं इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स पर काम करती हैं, जैसे कि लोकल पावर ग्रिड्स और रीजनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स अक्सर इंटरनेट से अलग ऑपरेट होते हैं। इसलिए हालांकि इनको मॉनिटर और मैनेज करना मुश्किल जरूर हो जाएगा, लेकिन बिजली और पानी की सप्लाई ज्यादातर जगहों पर शायद जारी रहेगी। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, हम प्री इंटरनेट एरा यानी इंटरनेट से पहले की तकनीक की वापसी देखेंगे। आखिर इंसान इंटरनेट के आने से पहले भी तो सफलतापूर्वक जी ही रहा था ना। इस नई सिचुएशन में घरों के कोनों में धूल खा रहे पुराने रेडियो और लैंडलाइन फोन अचानक से फिर से हीरो बन जाएंगे। टेलीविजन नेटवर्क्स वापस से हमारे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया बन जाएंगे और सरकारें भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इन्हीं लोकल ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करेंगी। कुल मिलाकर हमें उन पुरानी लेकिन मजबूत तकनीकों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं, क्या ये सब सच में पॉसिबल है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो काफी डरावना लग सकता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो पूरी दुनिया का इंटरनेट एक ही झटके में बंद हो जाना तकनीकी रूप से बेहद मुश्किल है। इंटरनेट आपके घर के पंखे जैसा नहीं है जिसका एक स्विच दबाया और वो बंद हो गया। ये लाखों सर्वरों और हजारों इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स का एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड और विशाल जाल है। इसमें बहुत सारे बैकअप और ऑल्टरनेटिव रास्ते मौजूद होते हैं। भले ही पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ शटडाउन होने के चांसेस बहुत कम हो, लेकिन कुछ खतरे एकदम रियल हैं, जैसे कि बहुत बड़े लेवल पर किए गए कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स या फिर समुद्र के नीचे बिछी उन वाइटल इंटरनेट केबल्स को पहुंचने वाला कोई फिजिकल डैमेज। बड़े पैमाने पर तकनीकी खराबी भी तबाही मचा सकती है। इतिहास में हमने कई बार बड़े रीजनल ब्लैकआउट्स देखे हैं, जहां कुछ देशों का इंटरनेट घंटों तक गायब रहा। तो हाँ, ग्लोबल ना सही, लेकिन नेशनल या रीजनल लेवल पर ब्लैकआउट पूरी तरह से पॉसिबल है, और वो भी काफी विनाशकारी हो सकता है। सच तो ये है दोस्तों कि हमारी मॉडर्न सभ्यता ने इस अभूतपूर्व स्पीड, लगातार कनेक्टिविटी और भयंकर सुविधा के बदले में अपनी आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का सौदा कर लिया है। इंटरनेट ने हमारी दुनिया को बहुत फास्ट और स्मार्ट जरूर बना दिया है, लेकिन इसने हमारी डिपेंडेंसी उस हद तक बढ़ा दी है जिसके बारे में हम शायद कभी फुर्सत से सोचते ही नहीं हैं। ये अदृश्य सा नेटवर्क आज हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी और सबसे नाजुक बुनियाद बन चुका है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर इंटरनेट वाकई में एक महीने के लिए पूरी तरह बंद हो जाए तो हमारी मानव सभ्यता और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा? क्या हम वापस उन पुरानी बेसिक चीजों की कदर करना सीख जाएंगे, या फिर चारों तरफ एक भयंकर अराजकता और कियोस फैल जाएगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। मॉडर्न लाइफ की इस नाजुक सच्चाई को समझने के लिए आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और सीखते रहिए।